बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में सद्गुण और दुर्गुण दोनों हैं। यदि दुर्गुणों से काम लेगा तो पापी जीवन बन जाएगा, और सद्गुणों से लेगा तो सत्यवादी जीवन बनेगा। सत्य कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो, उसे सत्य कहते हैं। और नित्य और सत्य कहते हैं जिसमें ज्ञान भी हो। तो देखा चारों तत्व भी नित्य हैं और चेतन जीव भी नित्य है, और चेतन जीव भी सत्य है, और जो चारों तत्व हैं ये भी सत्य है, झूठ तो है नहीं। अब विशेषता काय की है कि चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है और अजर अमर अखंड है, सबका शोधक, सबका बोध, सबको राह अच्छी राह पे लाने वाला और सबको गलत राह पे लाने वाला ये मनुष्य ही है। शराब मनुष्य बनाता है, मनुष्य पीता है, और मनुष्य दूसरों को पिलाना सिखाता है। इसी प्रकार से नशीले पदार्थ जितने हैं ये मनुष्य ही बोता है। तंबाकू है, भांग है, कौन करता है? अफीम मनुष्य बना, और मनुष्य उसको फिर खाता है, और मनुष्य नशा में आकर के उल्टे सीधे कुबुल बोलता है, और कौन बोलेगा? तीर तलवार भाले जितने भी बनाए जा रहे हैं ये सब मनुष्य बना रहा है, और मनुष्य से ही लड़ने के लिए अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध जो चल रहा है तो मनुष्य ही, और देश उसको सहायता दे रहे हैं। दोनों में युद्ध चल रहा है, खून खराबा हो रहा है, जनहानि हो रही है, भूमि भी उपजाऊ नहीं रहती। तो ये कौन किसके लिए कर रहा है? ये मनुष्य मनुष्य के लिए कर रहा है। मनुष्य मनुष्य के लिए कुआ खोदता है, मनुष्य गिरता है। तीर तलवार भाले ये मनुष्य बनाता है, और मनुष्य लड़ता है और मारता है, सब एक दूसरे के लिए। और कोई रिश्तेदार किसी के यहाँ जाता है तो वो नचोड़ करके कर घोर करके उसके लिए सर्व, तो वो ही मनुष्य बना रहा है मनुष्य के लिए। और संत गुरजन जाते हैं, सिंहासन लगता है, स्टेज लगती है, वहाँ बैठते हैं तो बड़ी खुशी के साथ में, और बाजार से हार फूल खरीद कर लाते हैं। तो मनुष्य फूल तोड़ के लाते हैं, मनुष्य माला बनाते हैं, मनुष्य खरीद के लाते हैं, और मनुष्य चढ़ाते हैं। ये सारा काम मनुष्य। कहीं कहीं मनुष्यों के लिए सफाई हो रही है। कल कोई आने वाला कोई नेता आता है, कितनी सफाई होती है, कितनी होती है। और किसी के लिए तैयार बैठे हैं, इधर निकल के जावे तुरंत गोली से उड़ा दो, छोड़ो मती। तो मनुष्य ही तो दुर्गुण दुराचार और सद्गुण सदाचार ये मनुष्य के अंदर ही है। और जब अपने आप को ये मनुष्य भूल जाता है तो इसका जीवन पापी हो जाता है, और जब अपने आप को जान जाता है तो जीवन सद्गुणी हो जाता है। तो चाहे तो हम दुर्गुण दुराचारों को अपने अंदर बसाएं, चाहे सद्गुण सदाचारों को बसाएं, ये हमारे ऊपर है। कई सभा में और कोई बिगाड़ देते हैं, माहौल बिगाड़ देते हैं, तो मनुष्य सभा लगाता है, मनुष्य पंडाल लगाता है, मनुष्य माइक लगाता है, मनुष्य बैठ के बोलता है, और मनुष्य उस माहौल को बिगाड़ देता है। और एक मनुष्य ऐसा होता है कि उस माहौल को संभाल देता है। एक तो बने हुए को बिगाड़ देता है, और एक बिगड़े हुए को बना देता है। तो ये मनुष्य तो कर रहा है। लड़ रहा है तो मनुष्य, झगड़ रहा है तो मनुष्य, ले रहा है तो मनुष्य, दे रहा है तो मनुष्य, पूजा कर रहा है तो मनुष्य, कहीं आ रहा है तो मनुष्य, दर्शनों के लिए जा रहा है तो मनुष्य, से गुस्सा होकर के भाग रहा है तो मनुष्य। ये सारी मनुष्य की बीमारी।
और छोटी मोटी बीमारी नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी अनादिकाल से लगी। अपमान हो जाए तो खुशी, अपमान हो जाए तो दुखी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सम्मान करना, फिर उसका बहुत बारी अपमान करना, या अपमान करना फिर उसका सम्मान, ये ठीक नहीं होता है, बहुत बुरा लगता है। कई सभा जुटी हुई है, लोग उपदेश सुन रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, संत गुरुजन उपदेश सुना रहे हैं, और वहां पर कोई जा करके कनेक्शन काट दे, लाठी बंद कर दे, भगदड़ मच जाती है, एक पूरा मगर। ऐसे भी लोग होते हैं। लोग दुनिया में कैसे हैं, और आग लगाए भजे पानी को बहुत कैसे हैं। बहुत से लोग तो आग लगा देते हैं, और पानी बाल्टी लेकर के स्वयं भागते हैं, भैया चलो आग लगी, आग लगी। फिर आग बुझ जाती है, तब घर वाला पुकार मानता है, अरे भैया आप नहीं होते, तो सब जल करके भस्म हो जाता है कि हाँ भैया मुझे दिख गया, और लगाई उसी ने। इसी प्रकार चुगलखोर लोग भी होते हैं, मित्र मित्रों में झगड़ा करा देते हैं, चुगली करके उन्होंने लड़ाई करा देते हैं, और फिर मौज लूटते हैं, उधर भी मिले रहते हैं और इधर भी मिले रहते हैं, दोनों तरफ मिलकर के वाह वाह लूटते हैं। उनको भी समझाएंगे, पहले लड़ा देंगे, फिर उसको भी समझाएंगे, उसको भी समझाएंगे, उसकी भी बंदी लेंगे, पैर छू लेंगे, उसको भी पैर छू लेंगे, भैया लड़ो मत, इससे कुछ नहीं होता है, माल बैठ जाए। और दोनों तरफ एक तरफ करके, और फिर उसको समझाएंगे, देखे मैं नहीं होता तो आज कितना खतरा हो गया था। फिर उसके बाद समझाएंगे, देखे आज मैं नहीं होता तो कितना बड़ा खतरा हो गया। और वही लड़ाई करा रहा है। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अपने आप को जान गया वही भवबंधन से छूटे, जो अपने आप को नहीं जाना वो संसार में लुटे और लूटे। जो अपने आप को जान नहीं पाया वो संसार में लुटता रहेगा, दूसरों को लूटता रहेगा, और लूटेगा वो भी धन साथ में नहीं जाएगा, और उसका जो लूटेगा उसके में भी नहीं जाएगा। सब खाली डिब्बा, खाली बोतल, कुछ भी साथ में ना। जैसी करनी वैसी भरनी, मार करानी कर खावे हो, और नए माने बात संत गुरुजन की तो नरक में गोता खावे हो। जैसी करनी तैसी भरनी, मार करारी खावे हो, और संत गुरुजन की बात न माने तो नरक में गोता खावे हो। बचेगा बच के कहाँ जाएगा, बचाएगा कौन? कौन है दुनिया में बचाने वाला? ना कोई बचाने वाला है और ना कोई मारने वाला है। जैसे करेंगे वैसे हमारे कर्मों के अनुसार की गतिविधि होती है। कर्म हमारे अच्छे हैं, तो जीवन हमारा अच्छा है, और कर्म हमारे गंदे हैं तो जीवन हमारा गंदा है। हमारे ऊपर है, हम जैसा कर, जैसी करनी वैसी भरनी, सदगुरु भेद बताते हैं, और जो नहीं माने न्याय नीति को अंत में पछताते हैं। जैसी करनी तैसी भरनी, सदगुरु नीति बताते हैं, और जो नहीं माने सत्य वचन को अंत समय पछताते हैं। संत गुरु कहते सतवानी और मीठे वचन सुनाते, सत्य न्याय सर्वों पर कहकर भव से स्वयं छुड़ाते। सदगुरुदेव जी भव से छुड़ाते, बंधनों से बचा लेते, और जो भवबंधन से बच गया उसका पूरा काम हो गया, और जो नहीं बच पाया उसका तो काम अधूरा है। तो यहाँ साहिब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि न्याय नीति की बात, न्याय से चलना चाहिए, सद्गुणों को धारण करना चाहिए, दुर्गुणों को तज देना चाहिए, संत गुरुजनों का उपकार मानना चाहिए। और कोई भी हो जिन्होंने हमको सत्य न्याय की बात बताई हो, सतपथ पे चलाया हो, हमको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया हो, उनका उपकार मानना कोई बुरी बात नहीं। हम भूल गए, किसी ने रास्ता बता दी, या हम कहीं जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला मिल गया, गाड़ी वाला मिल गया, आओ भैया वहां पे पहुंचा दें, तो उनका भी उपकार मानना चाहिए, क्योंकि उसने सहारा तो दिया।
और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, बहुत बड़ा जन कौन हो गया, देखो मेरे पीछे लोग ढूंढते वहां पहुंचा। अरे आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है, आपने उसे पहुंचाया होगा तो वो आपको पहुंचा रहा है। कोई रास्ता में चलते रहते हैं, मोटरसाइकिल वालों को हाथ भी देते रहते हैं, सारी गाड़ी निकलती रहती है, कोई नहीं रोकता, बेचारे चलते चलते परेशान हो जाते हैं। और किसी को हाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और तुरंत सामने गाड़ी आए, आओ भैया बैठो, का जाना है। ये हमारे सद्गुणों का पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और वर्तमान में यदि हम अपने कर्म बिगाड़ लिए हम जाएगा, और वर्तमान में यदि हमने अपने कर्म संभाल लिए तो हमारा जीवन संभल जाएगा। जीवन को बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ की बात है। ईश्वर परमात्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं, देवी देवता तंत्र मंत्र का इसमें कोई देना लेना नहीं, अपन ओम का इसमें कोई। अपने कर्मों को सुधारो, अपनी आदत को सुधारो, अपने हृदय को निर्मल करो। चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ ये हैं 10 दोष। इन 10 दोषों पर विजय प्राप्त करनी है, बस इससे बड़ा भजन कोई दुनिया में नहीं है। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य, इसको हृदय में धारण करना है, इससे बड़ा कोई भजन नहीं। संत गुरुजन उनकी सेवा में लगकर के अपने अंतःकरण को पवित्र शुद्ध करना है, इससे बड़ा कोई भजन नहीं। जहाँ पर हमको बैठना है, जहाँ पर सोना है, जहाँ पर खाना है, आना जाना है, वहाँ पर हमको अपनी आदत सही और पवित्र भाव बनाना है, बस इससे बड़ा कोई भजन। किसी भी माता बहन के साथ में हम कभी जाए, हमारी गलत आदत कभी न हो, मन में वासना कभी नहीं जगे, और शुद्ध पवित्र हमारा भाव रहे, इससे बड़ा कोई भजन नहीं। किसी की खेती पर, किसी के मकान पर हम ठहरे हुए हैं, या खेत पे गए हैं, या बगीचे में गए, आम लगे हैं पके हुए, उधर हमारा मन न खाने को चले, चाहे चीकू का बगीचा हो, चाहे आम का बगीचा हो, चाहे बेर का बगीचा हो, कोई बगीचा हो, वहाँ पर हमारा उसमें कुछ लगा भी नहीं, हमने लगाया भी नहीं, गया उस पर हमारा मन बिल्कुल न चले, बस हो गया भजन। ऐसे बड़ा भजन कोई नहीं। कोई करोड़ों की संपत्ति चढ़ा दे तब भी उसके तरफ कोई वो नहीं हो, चिपक न हो, लोग अपना हो चढ़ाए तब भी न हो, बस हो गया भजन। इससे बड़ा कोई भजन दुनिया में है ही नहीं। लेकिन लोग भजन तो कहते हैं, लेकिन भजन करना नहीं जानते, है ना। सही मार्ग बनाओ, सही बात बनाओ, है तो कहते तो हैं पर बिगाड़ते हैं, बनाना नहीं जानते। कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, कहने में बात जरा सी है, जीवन उतारे अपने में, वो ही तो संत बलशाली है। तो सदुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते कि कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, और सो कहता भाई जान दे जो न गहनता। कहने वाले लोग तो संसार में बहुत मिलते हैं, लेकिन कहे अनुसार चलने वाले बहुत। इसलिए कहने के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र अपना भाव बनाना चाहिए, मन की कालिमा को दूर करना चाहिए, पवित्र विचार सुंदर रहनी बनानी चाहिए। जिसके पवित्र विचार हो गए, जिसकी शुद्ध रहनी हो गई, जिसकी शुद्ध करनी हो गई, संत गुरुजनों की सेवा में जिसने अपने तन मन वचन को लगा दिया, हर समय सत्य क्या रहता है, उनकी सेवा में जरा भी ढील नहीं करता, आलस प्रमाद जड़ता से वो न्यारा है। बस इतना हो गया, उससे बड़ा भजन वाला, उससे बड़ा कीर्तमान, उससे बड़ा धनेश्वरी, उसका सेवक कोई संसार में नहीं हो। इतना कर लिया तो पूरा भजन हो गया। इसलिए मन की कालिमा को दूर करो, पवित्र अपने भाव को बनाओ, सुंदर अपनी रहनी बनाओ, सत्पुरुषों की संगति बैठो, तब हृदय की कालिमा छूटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।